अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है? कूलम्स लॉ हमारे पास है, ये हमारे पास टू चार्जेस के दरमियान रिलेशन शो करता है। वो रिलेशन हमें क्या देता है? वो रिलेशन हमें मैग्नीट्यूड देता है। किस चीज का? फोर्स का। उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स इस्तेमाल होता है उसका हमें मैग्नीट्यूड दे देता है। तो वो हमारे पास किस तरह है? ये हमारे पास टू चार्जेस है Q1, ये हमारे पास इसका डिस्टेंस है R, और ये हमारे पास है Q2। तो अब इन दो चार्जेस पे जो फोर्स अप्लाई होता है, आया वो हमारे पास अट्रैक्शन है या वो हमारे पास है रिपल्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ किस चीज के बारे में है? ये हमारे पास है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बताता है किस चीज का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या रिपल्शन का। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखते हैं कि this law states that states that this law states that। अब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि ये हमें क्या चीज शो करता है? मैग्नीट्यूड शो करता है। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के बारे में लिखेंगे कि it shows the magnitude of force of attraction। It shows the magnitude of force of attraction force of attraction force of attraction और repulsion। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास खत्म हुआ। इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब ये हमें जो मैग्नीट्यूड शो करता है, तो किस फॉर्म में शो करता है? ये हमारे पास टू चार्जेस के फॉर्म में हमें शो करता है। तो हम इसके साथ लिख सकते हैं कि इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। टू पॉइंट चार्जेस के दरमियान ये हमें क्या चीज शो करता है? मैग्नीट्यूड शो करता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट। ये हमारे पास मैथमेटिकली किस तरह होता है कूलम्स लॉ? ये हमारे पास होता है इस तरह। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये हमारे पास मैथमेटिकली इस तरह होता है। और ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। किस चीज का? 1/r²। ये इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स चार्जेस। अब लिखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फोर्स इज डायरेक्टली
proportional force is directly proportional to Q1 Q2 टू चार्जेस। आप यहाँ पे चार्जेस भी लिख सकते हैं और Q1 Q2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार्जेस लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल and inversely proportional to the distance and inversely proportional to the square of the distance and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये हमारे पास किस तरह बना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, वो चार्जेस हमारे पास कौन सा है, वो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये हमारे पास R है, ये इसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ कि ये हमने जो लिखा ये हमारे पास इस तरह है, Q1 ये इसके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस R आया, ये डिस्टेंस हमारे पास Q2 बन गया। अब हमने ये लिख लिया कि दिस लॉ स्टेट दैट इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये हमें क्या चीज शो करता है, ये हमें शो करता है अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स चार्जेस। तो ये हमारे पास चार्जेस के दरमियान मैग्नीट्यूड को शो करता है। अब सेकंड पॉइंट हमने लिखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, ये है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे एक और हेडिंग दे देते हैं, वो हमारे पास है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हमारे पास ये जो हेडिंग है इसमें हम ये पॉइंट लिखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। तो फोर्स हमारे पास किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस है, वो इस तरह है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इसके दरमियान हमारे पास प्रोडक्ट है, मींस दैट ये मल्टीप्लाई होता है ये चार्जेस। तो अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप हमने लिखा है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हमारे पास क्या बन जाएगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब ये हमारे पास डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसका स्क्वायर भी है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया और ये है इक्वेशन नंबर 2 बिटवीन देम। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इन दो इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कंबाइन दीज टू इक्वेशंस, कंबाइन टू इक्वेशंस। कंबाइन टू इक्वेशंस, तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास किस तरह बन जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे लिखता हूं, ये हमारे पास बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये हमारे पास है R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन है,
ये जब हटता है तो इसकी जगह पे हमारे पास कांस्टेंट लग जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि F इज इक्वल टू, हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दिया और उसकी जगह पे इक्वल लगाया। जब हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट भी आता है और कांस्टेंट हमारे पास है कूलम्स का K है हमारे पास, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास मैथमेटिकली बन गया। अब हम इस तरह करेंगे कि ये लिखेंगे कि ये के हमारे पास क्या चीज है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट्स में आ जाएगा कि वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर के इज कांस्टेंट of proportionality, where k is constant of proportionality and known as, यहाँ पे लिखते हैं and known as Coulomb's constant, Coulomb's constant। ये हमारे पास क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन चुका है इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब सारा ये हमने जो कूलम्स लॉ डिस्कस किया ये सारा हमारे पास डिपेंड करता है इस कांस्टेंट पे। कांस्टेंट पे ये हमारे पास किस तरह डिपेंड करता है, ये हमारे पास मीडियम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास मीडियम किस तरह है, वो एयर है, फ्री स्पेस है, क्या चीज है। तो वो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा कि द वैल्यू ऑफ के of k depends upon the medium between them। अब ये जो हमने लिख लिया कि ये हमारे पास डिपेंड करता है मीडियम पे, तो वो मीडियम हमारे पास कौन सा हो सकता है, वो हमारे पास हो सकता है फ्री स्पेस और एयर हमारे पास हो सकता है, या हवा या फ्री स्पेस हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन देम। तो वो मीडियम हमारे पास यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे कि वो हमारे पास फ्री स्पेस या यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज, एयर। ये हमारे पास फ्री स्पेस या एयर हो सकता है। अब यहाँ पे तो जगह खत्म हुआ, वहां पे लिखते हैं, कैमरे को जरा मूव करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हमने लिख लिया कि ये हमारे पास डिपेंड करता है किस चीज पे, मीडियम पे, और मीडियम हमारे पास फ्री स्पेस या एयर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू हमारे पास के का एक इक्वेशन है, वो हमारे पास डिपेंड करता है किस चीज पे, मीडियम पे। जब हमारे पास मीडियम हो एयर या फ्री स्पेस, तो हमारे पास के की जो वैल्यू है वो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक पॉइंट पहले लिखते हैं कि हमारे पास के की वैल्यू से पहले हम लिखते हैं कि के की वैल्यू ये जो हम लिखेंगे वो किसका होगा, फ्री स्पेस का या एयर का होगा।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि the k when the medium between them is air or free space, when the medium between them is air or free space, जब भी हमारे पास मीडियम क्या हो, एयर हो और या फ्री स्पेस हो, तो तब हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास के की वैल्यू है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब के तो हमने पहचान लिया कि के हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है कूलम्स कांस्टेंट। इसमें हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। अब एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या चीज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि वेयर एप्सिलॉन नॉट where epsilon naught is the constant of, where epsilon naught is electric constant, where epsilon naught is electric constant and known as permittivity, or known as permittivity of the medium, and known as the permittivity of the medium, and known as the permittivity of the medium। ये हमारे पास क्या है, एक मीडियम का परमिटिविटी है। परमिटिविटी मींस ये हमारे पास क्या चीज शो करता है, एयर या फ्री स्पेस शो करता है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि उस मीडियम, वो कौन सा मीडियम हमें शो करता है, एयर या फ्री स्पेस। तो मीडियम के साथ यहाँ पे हम लिखते हैं कि वो हमारे पास एयर है और यह हमारे पास है फ्री स्पेस। ये मीडियम हमारे पास जिसका ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी है, वो क्या है, या एयर है और या फ्री स्पेस है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, उसमें हम लिखेंगे कि हमारे पास वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या है, या हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज द वैल्यू ऑफ the value of epsilon naught is 8.85 multiplied with 10 to the power minus 12 Newton meter, minus 12 coulomb square per coulomb per Newton meter square, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब ये तो हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख ली। अब हमारे पास के की वैल्यू क्या है, वो अब हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास के की वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि द वैल्यू ऑफ के इज द वैल्यू ऑफ के is
वैल्यू ऑफ के हमारे पास क्या चीज है, द वैल्यू ऑफ के इज हमारे पास के इक्वल हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज, ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 आया है, मैंने पहले आपको बताया कि कूलम्स लॉ सारा डिपेंड करता है इस इक्वेशन पे। तो अब हम इक्वेशन 3 वहां पे लिखते हैं कि इक्वेशन 3 बिकम्स सो thus equation 3 becomes इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं कि f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब ये जो हमने इतना लिख लिया ये स्टेटमेंट, इसमें हमारे पास क्या चीज है, इसमें हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे अब हम k की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा f इज इक्वल टू k हमारे पास किस चीज का इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब इस इक्वेशन में हमारा ये आखिरी इक्वेशन है कूलम्स लॉ में, इसके बाद बस और कुछ भी नहीं है, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है फिर ये खत्म है। तो ये हमारे पास इसका आखिरी इक्वेशन है, कूलम्स लॉ का इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये है। और ये हमें क्या शो करता है, ये हमारे पास है फोर्स शो करता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, यही फार्मूला हमें शो करता है, ये फार्मूला। लेकिन ये हमें यहाँ पे क्या चीज शो करता है, वो जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था कि it shows the magnitude of force of attraction or repulsion, तो ये हमें वो चीज शो करता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इक्वेशन 4, यहाँ पे लिख लेंगे कि इक्वेशन 4 equation 4 equation 4 give us the force between equation 4 give us the force equation 4 give us the force between two charges between two charges between two charges between two charges when the medium between them is air or free space, between two charges when the medium between them is air or free space। अब ये इक्वेशन 4 हमें क्या चीज शो करता है, इक्वेशन 4 गिव अस द फोर्स बिटवीन, ये हमें फोर्स दे देता है बिटवीन टू चार्जेस के दरमियान।
when the medium between them is air or free space, जब हमारे पास मीडियम क्या हो, एयर हो या फ्री स्पेस हो। तो इसको पहले सर से दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास है कूलम लॉ। कूलम लॉ हमारे पास क्या है, कूलम लॉ हमारे पास है दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ हमारे पास बयान करता है, इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमें मैग्नीट्यूड बताता है किस चीज का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, एक Q1 है एक Q2 है। force is directly proportional to force is directly proportional to charges यहाँ पे to charges and inversely force is directly proportional to charges, Q1 Q2 भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है and inversely proportional to the square of the distance between them, तो inversely proportional to the square of the distance between them, ये हमारे पास F is inversely proportional to 1/r square आया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंबाइन टू इक्वेशंस, हम इस टू इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा F is directly proportional to Q1 Q2, F is directly proportional to Q1 Q2, और ये डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो ये डिवाइड बाय r स्क्वायर में आया। अब जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास क्या चीज लगता है, हमारे पास इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट हमारे पास कूलम कांस्टेंट क्या चीज है, वो k है, और ये अपनी जगह पे आया, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, k हमारे पास कांस्टेंट है किस चीज का, प्रोपोर्शनलिटी, एंड नोन एज कूलम्स कांस्टेंट, ये हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट है हमारे पास k। The value of k depends upon the medium between them, हमारे पास k जो है ये मीडियम पे डिपेंड करता है बिटवीन टू चार्जेस के, ये टू चार्जेस हमारे पास कहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उस पे ये डिपेंड करता है, वो हमारे पास फ्री स्पेस या एयर है। अब when the medium between them is air or free space, जब हमारे पास मीडियम क्या हो, एयर हो या फ्री स्पेस हो, तो तब हमारे पास k इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एंड नोन एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये हमारे पास एक मीडियम का परमिटिविटी है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, वो हमारे पास है 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास k की वैल्यू है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, F is equal to k Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो ये हमने लिख लिया, इसमें हमने k की वैल्यू को पुट किया, ये k की वैल्यू है, ये लग गई। अब Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर अपनी जगह पे आया, ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गया। बस यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन है, हम सारे चैप्टर में ये एक ही इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास है, इसमें क्या हमें शो होता है, दिस इक्वेशन 4 गिव अस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये हमें टू चार्जेस के दरमियान क्या चीज शो करता है, इक्वेशन 4 गिव अस द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ये हमें फोर्स शो करता है। फोर्स किस तरह शो करता है, ये हमें फोर्स का इक्वल दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल है किस चीज का, फोर्स का। तो ये हमें टू पॉइंट्स के दरमियान फोर्स को शो करता है। when the medium between them is air or free space, जब हमारे पास मीडियम क्या हो, एयर हो और या फ्री स्पेस हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।